जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में सीखेंगे अटेंडेंस शीट बनाना। टोटल स्टूडेंट्स का कैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं और कैसे काउंट करते हैं कि टोटल प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं स्टूडेंट, टोटल अब्सेंट कितने दिन हुए हैं और टोटल हाफ डे कितने दिन हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आज पता करना है, एक डाटा बना करके। हमें बनाने भी सीखना है, डाटा कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, और स्टूडेंट नेम क्या लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम। और क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, इस तरीके से अब अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या फिट करना चाहते हैं। फादर्स नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, डे। ठीक है, डेज लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं डेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 1 तारीख से शुरू करते हैं अगर, और ये मान लेते हैं 1 तारीख को अगर संडे है। ठीक, और ठीक 2 तारीख यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा, मंडे। तो इस तरीके से इस पूरे डाटा को हम लोग ड्रैग कर लेते हैं कहाँ तक, देख लीजिए कहाँ तक आ गया, 26 तक हमें ड्रैग कर लेना है। मान लेते हैं 31 तक, एक्स्ट्रा जो है उसको डिलीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये रहा आपका। अब यहाँ से ऊपर वाले एरिया को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, यहाँ से मर्ज कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे, वहाँ से पूरा का पूरा मर्ज हो गया। ठीक है, तो आसानी से आप लोग भी कर लेंगे मर्ज। इसका यहाँ से एरिया बढ़ा सकते हैं और यहाँ हेडिंग्स लिख सकते हैं आप क्या, ओम साइन। ठीक है, अटेंडेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी लिख लेंगे क्या, ओम साई अटेंडेंस शीट, और यहाँ से साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट आप जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं लेफ्ट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्पेस देके भी थोड़ा ऐसे आप बढ़ा सकते हैं ना। तो अटेंडेंस शीट, और इसके नीचे वाले में आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड मैंने 2 रो इस तरह से छोड़ दिया था जानबूझ करके, ताकि इसमें कुछ चीज़ें और भी फिट किया जा सके। जैसे देखिए क्या क्या फिट किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा FACULTY फैकल्टी। ठीक है, अब फैकल्टी कौन पढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर यस्कर सर लिख दिए इस तरीके से, और स्पेस देके ना, स्पेस देके आगे बढ़ लेना है। मान लेते हैं किस मंथ का अटेंडेंस बन रहा है, यहाँ मंथ लिख लेना है। ठीक है, और मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा किस ईयर का बन रहा है, यहाँ पे ईयर लिख लेना है। यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, बैच कौन सा है, 9, 10, 11, 12। ठीक, DCA DCA CCC जो भी बैच है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद आप इसको अलाइजमेंट अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जहाँ दिखाना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर। यहाँ ध्यान देना है कि 2 लाइनें एक्स्ट्रा दिख रही है ना, तो ये दोनों को ऐसे क्या कर लेना है, मर्ज कर लेना है, और अलाइजमेंट यहाँ पे सेंटर कर लेना है। ठीक है, मिडिल और लेफ्ट सेंटर जो भी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं मर्ज करने के बाद। और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको भी मर्ज और सेंटर कर। इसको मैं कलर कर दूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोग भी इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको ऐसे ही कलर दे देता हूँ ना, हल्का कलर, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए। देखिए, तो आप लोग भी इस तरीके से कलर्स वगैरह बॉर्डर्स वगैरह देना है, सब तो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, सेलेक्ट करके होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में जा करके यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर तो लिख दिए, अब यहाँ 1 और 2 लिख लेते हैं और इसमें हम लोग ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक, जैसे अमन लिख दिए ना, सुनील लिख दिए। इस तरीके से आप कम से कम 10 नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी नाम जितना चाहें आप नाम लिख सकते हैं। रोल नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 1200। ठीक है, 1201 इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे ड्रैग कर लीजिए। रोल नंबर अपना जो भी होगा स्टूडेंट्स का लिख सकते हैं। ये लाइंस को खाली छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे खाली छोड़ देना है, यहाँ से आपको फिट करना है। तो ध्यान रखना है संडे को तो भाई कार्यक्रम बंद रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना है, यहाँ से मैं येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है,
कोई भी कलर आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आगे भी जो संडे होगा यहाँ भी आपको पूरा यहाँ से ही कर लीजिए कलर में, ताकि पता चले, ठीक है। और ये संडे को देखिए, संडे को ना तो प्रेजेंट होते हैं ना तो अब्सेंट होते हैं, तो ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। और भी जहाँ संडे दिखाई दे आप यहाँ इस तरीके से बना लेना है आपको, ठीक, आसानी से बना लेना है। और भी संडे जहाँ हो आप इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इस तरीके से आप इसको भी निकाल लीजिए, ठीक। देख सकते हैं आप इसे आसानी से ऐसे सेट कर सकते हैं। एक चीज़ें और मुझे आपको दिखाना था, इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरा यहाँ तक। अब इसमें फॉर्मेट में चले जाइए, होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम वाइज ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हैं ये काफ़ी कम एरिया एडजस्ट कर लिया, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। ये टोटल 31 जो डेट है आपका, टोटल यहाँ तक ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। मतलब इसमें जितना ज़रूरत था उतना एरिया अपने आप एडजस्ट कर लिया, कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक सेट कर लिया ये। तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं संडे संडे को कलर में, ठीक है। बाकी दिन आप यहाँ पे अब्सेंट प्रेजेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अब्सेंट या प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा नीचे तक भी आप ऐसे कर सकते हैं। कंट्रोल सी करके मैं ऐसे ही कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक, कंट्रोल जेड ना। तो आप हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जितना एरिया चाहिए, ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी, इस तरीके से आप लोग भी कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। ये सैटरडे है ना, तो सैटरडे के दिन तो भैया छुट्टी नहीं रहती ना, तो सैटरडे को नो फिल करिए और संडे को पूरा फिल कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तभी तो नहीं ले रहा था, वही तो मैंने कहा काहे नहीं लिया। और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और आसानी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब आपके यहाँ जो स्टूडेंट जिस दिन आते हैं उस दिन अब्सेंट या प्रेजेंट आपको टाइप करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो होता है उसको डिलीट कर लेना है। तो इस तरीके से आप निकाल देखिए, यहाँ पे क्या है, ठीक, आई तक है ना ये, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर लेना है, फिटिंग कर लेना। देखिए ये बन गया टोटल। अब हमें मान लीजिए निकालना है, यहाँ पे मैं ऐसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, तीसरा चीज़ आप खुद सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ TOTAL, टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट। और यहाँ सिखा देता हूँ क्या चीज़, टोटल अब्सेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल प्रेजेंट और टोटल अब्सेंट ना, ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक, टोटल प्रेजेंट और टोटल अब्सेंट, ठीक, इस तरीके से। चलिए अब देखिए कहाँ निकालते हैं, किसी भी सेल में आप निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, नीचे किसी भी सेल में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू और काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन, ध्यान रखना है। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है और आपको पूरा यहाँ से 1 तारीख से लेकर के ड्रैग कर लेना है कहाँ तक, 31 तारीख तक। ये आप यहाँ भी निकाल सकते थे बगल में, और ब्रैकेट क्लोज करना नहीं है अभी, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला बार में दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे कॉमा दे लीजिए और इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए आप प्रेजेंट निकालना है तो P, ठीक, और पुनः इन्वर्टेड कॉमा बंद, और कोष्टक भी बंद कर लीजिए और इंटर कर लीजिए। देख सकते हैं टोटल 13 दिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ निकालना है आपको, देखते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं, देखिए। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला भी दिखा देगा आपको, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला आपको फार्मूला बार में भी नजर आएगा। फिर से यही काम मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू COUNTIF, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और एड्रेस कहाँ से कहाँ तक लेना है भैया, 1 तारीख के नीचे से ले लेना है कहाँ तक, 31 तारीख के नीचे तक। एक वो इधर नंबरिंग वाला नहीं लेना है, वो तो हेडिंग हो गया आपका,
ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं क्लोज करना है और यहाँ पे कॉमा दे करके इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। ये अगर अब्सेंट का था तो ये प्रेजेंट का निकाल लेना है। ठीक, अगर प्रेजेंट का होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ बंद नहीं करेंगे तो परेशान करेगा आपको। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज जरूर करना है और इंटर कर लेना है। ठीक, तो ये था क्या चीज़ का, ये प्रेजेंट का था और ये भी प्रेजेंट का मैंने निकाल दिया। पी के जगह मैं कर दूंगा ए। ठीक है, इसीलिए देखिए सीखना है, ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्सेंट का हो जाएगा। और यदि हाफ डे निकालना है, चलिए यहीं पे हाफ डे करने के लिए एच कर देता हूँ मैं। देखिए अब इसमें 0 आया, क्यों, क्योंकि एक भी दिन हाफ डे नहीं है। तो हाफ डे करने के लिए मैं इसमें से चेंज करता हूँ। चलिए मैं एक आध दिन यहाँ से कर देता हूँ एच। ठीक, यहाँ एच, आगे एच, एच, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक 6 दिन आ गया होगा हाफ डे, क्योंकि मैंने टोटल कई जगह चेंज कर दिया था, 6 जगह चेंज कर दिया था। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, बस फार्मूला यही लगाना है आपको। और अब्सेंट है तो ए, प्रेजेंट है तो यहाँ पी इन्वर्टेड कॉमा में, और हाफ डे है तो एच। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। और यदि मान लेते हैं कोई पता करना हो कि भाई संडे के दिन का कंडीशन क्या है, तो संडे के दिन बोले तो उसको ऑफ डे कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ डे। ये भी मालूम होगा आप लोगों को, ऑफ डे जिस दिन भैया बंद है संस्था, तो बंद है तो भैया क्या करेंगे उस दिन। देखिए ऑफ डे निकालना है, सेम यही फार्मूला है, इक्वल टू COUNTIF ब्रैकेट ओपन करिए और एड्रेस कहाँ तक लीजिए, 1 तारीख के नीचे से पूरे 31 तारीख के नीचे तक। ठीक है, और कॉमा ध्यान दीजिएगा, यहाँ फार्मूला में देखा करिए आप, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेना है। देख सकते हैं टोटल 4 संडे था तो 4 आया, क्योंकि 4 दिन ना तो ऑब्सेंट है, ना तो प्रेजेंट है, ना तो हाफ डे है, यानी कि ऑफ डे है। तो इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और ऑब्सेंट और हाफ डे और ऑफ डे, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।